Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started chapter 2nd Self and Personality class 12th Psychology, and in the last video we have discussed the topic is humanistic approach. Today in this video we will be discuss about the topic is assessment of personality. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is assessment of personality एंड हमने अभी तक डिस्कस किया है कि पर्सनालिटी को साइकोलॉजिस्ट कैसे समझते हैं. उन्होंने अपने अपने व्यूज पॉइंट दिए. कुछ ने कहा ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, पोस्ट फ्रॉयडियन अप्रोचेस, बिहेवियर अप्रोच, कल्चर अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने डिस्कस किया है. इनके थ्रू पर्सनालिटी को भी स्टडी किया जा सकता है. साइकोलॉजिस्ट ये तो जान गए कि हमें पर्सनालिटी को कैसे स्टडी करना है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कैसे पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, किन किन मेथड को यूज़ करके वो पर्सनालिटी को समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी का मीनिंग है कि आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करके पर्सनालिटी को समझ रहे हो. क्लियर कि कौन सा पर्सन का बिहेवियर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनालिटी को बता रहा है. किन टेक्निक्स के थ्रू हम पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं. क्लियर. सो हम डे टू डे लाइफ में डेली हम किसी पर्सन के दिए हुए टास्क या कोई पर्सन अपना टास्क कर रहा है, हम उसको डिस्क्राइब और हम समझना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने क्लास 11th में साइकोलॉजी को ऑप्ट किया था, सभी के माइंड में यही क्वेश्चन था कि हम दूसरे पर्सन के माइंड को हम रीड कर सकते हैं या वो पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो पर्सन ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस है. या फिर हम ये भी ऑब्जर्व करते थे कि अब ये रोने वाला है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे सिचुएशन हुई है तो रोने वाला है. ये हम कैसे समझ पा रहे हैं, क्या उसकी पर्सनालिटी है. राइट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम डेली दूसरे पर्सन के साथ या न्यू पीपल के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनसे मीटअप करते हैं. राइट. उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे लोगों से बात कर रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट हो रहा है, एवं तक हम ये बोल देते हैं कि ये इसका जो बिहेवियर होगा कि वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है. हम प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं. क्लियर. हम अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू हम पर्सन के इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उन्हें उनके बिहेवियर को हम समझते हैं. क्लियर. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी पर्सन के बारे में सुना कि वो पर्सन ऐसा ऐसा बिहेव करता है, ही इज़ नॉट गुड पर्सन. राइट. हम दूसरों की बातों को सुनकर उसके बारे में जजमेंट बना लेते हैं, एक थॉट बना लेते हैं कि वो पर्सन ऐसा ही होगा. राइट. अगर हम किसी पर्सन को एक्चुअली में जानना चाहते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उनसे मीटअप करेंगे, है ना, वो कैसा बिहेव कर रहा है, खुद के साथ कैसा रहता है ना, उसका खुद का सेल्फ कंसेप्ट क्या है, कैसा उसका सेल्फ एस्टीम है, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है. क्लियर. सो अ फॉर्मल एफर्ट एम्ड एट द अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी असेसमेंट. यहाँ पर हम पर्सनालिटी को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें फॉर्मल एफर्ट्स के थ्रू हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, मीन्स हम पर्सनालिटी को असेसमेंट कर सकते हैं. फॉर्मल एफर्ट का मतलब ये है कि हम जिस भी पर्सन से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई न्यू अननोन पर्सन से मिलते हैं,
हम उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उसका अपना थॉट प्रोसेस है, चीज़ों को लेकर उसको कितनी नॉलेज है और अपने बारे में उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसका एकेडमिक लेवल, उसकी हॉबीज़, उसकी एटीट्यूड, उसकी जॉब, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। और हम बात कर रहे हैं, हम कन्वर्सेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम उसके एकेडमिक लेवल को पूछेंगे, राइट, उसकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, जॉब का बैकग्राउंड, एकेडमिक, हम सब कुछ एक फॉर्मल तरीके से पूछने लगते हैं। इससे हम पर्सनालिटी को एसेस कर रहे होते हैं कि जैसा वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, उसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, राइट, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पर्सन के पर्सनालिटी को एसेस कर रहे होते हैं। क्लियर? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पर्सनालिटी को जब एसेस कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो कौन सा मेथड में फॉर्मली होगा या इनफॉर्मली होगा, तो आप बताओगे फॉर्मल एस्पेक्ट्स के थ्रू हम पर्सनालिटी को असेसमेंट करते हैं। क्लियर? असेसमेंट रेफर्स टू इवैल्यूएट या डिफरेंशिएट, ओके, या डिफरेंशिएट को कंप्लीट लिख लेना आप। इवैल्यूएट या डिफरेंशिएट पीपल ऑन बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम पर्सन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करते हैं या उनको डिफरेंशिएट करते हैं। कोई पर्सन का फॉर एग्जांपल ए और ये बी पर्सन है, ये 2 पर्सन है, इसका थॉट प्रोसेस जो होता है हर चीज़ों को लेकर वो पॉजिटिव माइंड से बात करता है, और जो इसका थॉट प्रोसेस है बी का, वो हर टाइम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में ही बात करेगा। तो हम एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये पर्सन हमेशा नेगेटिव बातों को पहले बोलेगा, पॉजिटिव वे सोचता ही नहीं है, राइट। तो इसके थ्रू भी हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। क्लियर? द गोल ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का गोल क्या है कि हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके, उसको प्रिडिक्ट कर सकते विद द मिनिमम एरर। मीन्स कि हम जब भी किसी पर्सन के बिहेवियर को समझ रहे हैं, उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनमें कम से कम एरर हुए और मैक्सिमम उसमें एक्यूरेसी आए। कि अगर हमें पर्सन के बिहेवियर को समझना है, असेसमेंट करना है, तो हमें मिक्स एरर नहीं करना है, कम से कम मिनिमम एरर होना चाहिए और मैक्सिमम एक्यूरेसी, मतलब हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिले। क्लियर? अब यहाँ पर पर्सनालिटी को जब एसेस करते हैं तो कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट, हम डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, एंड काउंसलिंग प्लेसमेंट में हम पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर आप अपने काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस, आपके साइकोलॉजिकल पूरी वे में उनमें आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि किसी पर्सन का क्या बिहेवियर है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके का बिहेव करने वाला है। आपके पर्सनालिटी को यहाँ पर एसेस किया जाता है, चाहे वो जॉब प्लेसमेंट हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे आपका स्कूल इंटरव्यू हो, चाहे कॉलेज इंटरव्यू हो, चाहे आप कहीं ट्रेनिंग में जा रहे हो, यहाँ पर आप यूज़ किया जाता है आपका पर्सनालिटी असेसमेंट। क्लियर? पर्सनालिटी को एसेस करने के कौन कौन से टेक्निक्स है या मेथड है जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी पर्सन का बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं, सेकंड यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट मेथड की बात करते हैं, थर्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निक्स की बात करते हैं, एंड फोर्थ यहाँ पे बिहेवियर एनालिसिस को लेकर बात करते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है इन प्रीवियस लेक्चर्स, चैप्टर 1 इंटेलिजेंस टेस्ट।
आई होप आपने वो वीडियो देखी है, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। पता है ना इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट इज द साइकोमेट्रिक टेस्ट? क्लियर? ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, इंटेलिजेंस वाले टॉपिक में कौन कौन से टेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टेक्निक्स कौन कौन सी है, ठीक है, और बिहेवियर एनालिसिस, उनमें भी बहुत सारी टेक्निक्स आएगी। इन 4 के तरीके से, मीन्स इन 4 मेथड के थ्रू हम पर्सन के पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं इन फॉर्मल मेथड। क्लियर? दिस वाज एन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो कि आप जब भी न्यू पर्सन का इंटरेक्ट होते हो तो आप क्या क्या उनके इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हो, है ना। वो पर्सन क्या है, उनको आप समझना चाहते हो कि कोई पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। आप उसकी सिचुएशन में देख सकते हो कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन में। कोई भी, कहीं भी, कोई भी सिचुएशन में आप किसी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, इससे आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट कहोगे। क्लियर? आ गया समझ में? सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट टेक्निक्स के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड यस प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। जब भी मेरी वीडियो अपलोड हुए आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।